Hello and welcome. So we are going to study about binary search in this lecture. So first question is कि जब linear search exist कर रहा था तो हमें binary search की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? लीनियर सर्च से हम फाइंड कर सकते थे करेक्टली एंड गारंटी हम कर सकते थे कि ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है एक एरे में कि नहीं कर रहा एक लिस्ट में या एक किसी भी तरह के डेटा स्ट्रक्चर में चाहे वो लिस्ट है या एरे है कि हम फाइंड कर सकते थे कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं तो हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम बाइनरी सर्च को इंट्रोड्यूस करें राइट सो ये इंटर्नशिप्स के इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीनियर सर्च जब हम फाइंड करके दे रहा है एलिमेंट तो बाइनरी सर्च की ज़रूरत ही क्यों पड़ी सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम से हम एफिशिएंटली सर्च कर सकते हैं किसी भी डेटा या एलिमेंट को राइट so binary search is far better than the linear search in terms of time complexity in terms of number of comparisons as well but the precondition for binary search is it is the very important point कि एक लिस्ट या एक एरे को sorted होना चाहिए sorted order में होना चाहिए the sorted order the order can be increasing or it can be decreasing from left to right or right to left okay so let's see the simple algorithm of the binary search हम सिंपल देखते हैं कि अगर तो मिड पे जो हमने एलिमेंट फाइंड मिड पे जो एलिमेंट हम कंपेयर कर रहे हैं जो हमने डेटा फाइंड करना है अगर तो वो मैच कर जाए तो हम प्रिंट कर सकते हैं कि मिल गया है डेटा या हम रिटर्न करा सकते हैं डेटा या हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और अगर नहीं मिला तो हम दो कंडीशंस चेक करते हैं कि अगर तो मिडिल एलिमेंट ग्रेटर है उससे जो हम फाइंड कर रहे हैं तो हमें पता है कि एरे जब सॉर्टेड ऑर्डर में है तो देर इज़ नो चांस कि वो राइट साइड पे एग्जिस्ट करता हो एरे के राइट हाफ पे एग्जिस्ट करता हो वो हमेशा लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करता होगा तो हम लेफ्ट वाले पोर्शन में फाइंड करने लग जाएंगे और अगर मिडिल एलिमेंट स्मॉलर है उस डेटा या उस एलिमेंट से जो हमने फाइंड करना है सो देयर इज़ नो चांस कि वो राइट साइड लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करता हो तो हम एरे की राइट हाफ पे शिफ्ट हो जाएंगे so in this way binary search means to you know so binary search algorithm क्या करता है splits the array in two halves and skip the one half in each iteration and search the element in the other half right so let's understand the binary search algorithm working because हमने अंडर द हुड वर्किंग देखनी है और हमने इसके इंटरनल्स देखने हैं हमने सिर्फ कोड को क्रैम नहीं करना अगर हमें ये पता होगा कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम की प्रोसेसिंग क्या है तो हम उसे किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं वी नीड टू वर्क ऑन अ लॉजिक बिल्डिंग राइट सो लेट्स से हमारे पास 10 साइज की एक एरे है जिसमें हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरोथ एंड द एंडिंग एट द नाइन्थ इंडेक्स बिकॉज आई एम रिपीटिंग कि जो एरे होती है उस वो जीरो इंडेक्सिंग होती है उसकी राइट सो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है 10 है और लास्ट 100 है और सारे के सारे एलिमेंट्स एक सॉर्टेड ऑर्डर में है इन देन इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर सो द प्री कंडीशन इज बीइंग मेट हियर राइट सो लेट्स सी थ्रू द विजुअल एग्जांपल जिससे हमें पता लग जाए कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम किस तरह वर्क करता है राइट so हमने इसका लेफ्ट और राइट हमें पता है तो हमने मिडिल फाइंड करने के लिए सिंपल लेफ्ट और राइट इंडेक्स को सम करके उसको डिवाइडेड बाई 2 किया और हमारे पास मिडिल आ गया सो 0 + 9 इज 9 डिवाइडेड बाई 2 इज 4.5 सो इंटीजर में हमें 4 मिलेगा तो हमने फोर्थ एलिमेंट पे देखा 50 और लेट से हमने फाइंड करना है 70 सो 70 इज ग्रेटर देन द मिडिल एलिमेंट एंड मिडिल एलिमेंट इज स्मॉलर देन द 70 सो हमारे पास एक ऑर्डर में एलिमेंट्स है तो देर इज नो चांस नॉट एट ऑल कि 70 इस पोर्शन में एग्जिस्ट करता हो राइट सो हमें नंबर ऑफ कंपैरिजन हमारे पास सेव हो जाएंगे और हम अवॉइड कर सकेंगे कि हमने जो इस पूरे के पूरे एलिमेंट्स में हमने सर्च करना था ट्रिवर्स करना था और डिफरेंट कंपैरिजन्स करने थे कि ये 70 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं करंट एलिमेंट 70 है या नहीं तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं हम डायरेक्टली लेफ्ट को शिफ्ट कर देंगे मिडिल प्लस वन वाई मिडिल प्लस वन बिकॉज मिडिल पे तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया एंड इट इज स्मॉलर देन दी 70 right so previous middle was 4 new left is 5 and new middle is left plus right so 9 plus 5 is 14 and 14 by 2 is it's 7 सो हमारा मिडल आ जाएगा 7 अब हमने देखा कि मिडल पे जो 7 है 80 एलिमेंट है एट सेवन्थ इंडेक्स पे 80 है एंड 80 इज ग्रेटर देन 70 सो वो हमारे पास हमेशा लेफ्ट पे एग्जिस्ट कर रहा होगा 70 राइट पे तो होगा नहीं राइट तो हमने फिर से अपडेट किया हमने अपने लेफ्ट और राइट और
मिड को, बल्कि लेफ्ट हमारा वही रहेगा। हमने राइट को शिफ्ट किया मिडल -1, और मिडल को हमने दोबारा से अपडेट किया, तो 6 + 5 इज 11 एंड 11/2 इज 5.5। सो 5.5 इंटीजर में हमें 5 रिटर्न होगा, तो हमारा मिडल लेफ्ट सेम हो जाएंगे और राइट हमारा 6 होगा। ओके, गॉट इट। सो दिस टाइम हमने देखा कि 70 इज अगेन ग्रेटर देन द मिडल एलिमेंट, तो हमने लेफ्ट को फिर से शिफ्ट किया मिडल +1 पे विच इज 6। तो हमारा, हमने जब राइट भी देखा तो वो भी 6 था, तो 6 + 6 इज 12 एंड 12/2 इज 6। तो मिडल भी हमारा 6 हो गया, और हमें एलिमेंट मिडल पे पड़ा हुआ था 70, और हमें वो मिल गया। एंड दिस इज द समरी ऑफ द होल लेक्चर। एंड लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट ऑफ द वीडियो कि हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट किस तरह कर सकते हैं। Right, if you guys have any question, you can use the comment box section as well. तो हमने देखा अगर तो अरे में 8 एलिमेंट्स हैं तो 3 स्टेप्स हमारे लगेंगे, तो ये सारी की सारी एफिशिएंसी है। बट बाइनरी सर्च में एक ओवरहेड या ज़्यादा वर्क किया आ जाता है कि हमें एक सॉर्टेड अरे चाहिए होती है, हमें सॉर्टेड लिस्ट चाहिए होती है, जिसमें और सॉर्टिंग के लिए अलग एल्गोरिदम है, जिसमें क्विक और मर्ज सॉर्ट भी है। और एन स्क्वायर टाइम कम्प्लेक्सिटी में हमारे पास सिलेक्शन, इंसर्शन सॉर्ट और बाइनरी बबल सॉर्ट आ जाते हैं, और उनकी अलग टाइम कम्प्लेक्सिटी है। बट बाइनरी सर्च की इटसेल्फ सॉर्टेड अगर अरे सॉर्टेड लिस्ट है, सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हमें log ऑफ n में फाइंड करके दे देगा। सो लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर। सो लेट्स से हमारे पास ये अरे है, और वी कैन सी कि हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स एक सॉर्टेड ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में। हमने बाइनरी सर्च एल्गोरिथम प्रोवाइड फंक्शन इंप्लीमेंट करना है। सो लेट्स से हमारे पास लेफ्ट जो होगा वो स्टार्टिंग में हमेशा हमारे पास 0 होगा, और राइट इंडेक्स हमारे पास अरे डॉट लेंथ -1 होगा। इसकी बिकॉज इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास जो आती है वो 0 इंडेक्सिंग नहीं बल्कि 1 इंडेक्सिंग के हिसाब से आती है। राइट, सो मिडल एलिमेंट हमारे पास हो गया लेफ्ट + right/2, और हम तब तक इसको रन कर सकते हैं जब तक कि लेफ्ट और राइट हमारे पास, लेफ्ट जो वाला जो या तो राइट इंडेक्स स्मॉलर हो या इक्वल हो। जब भी लेफ्ट राइट से इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब है हमारे पास वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। राइट, सो हमने सिर्फ और सिर्फ 3 चेक्स यहाँ पे करने हैं, 3 कंडीशंस चेक करनी है कि अगर तो मिडल एलिमेंट पे फाइंड वो एग्जिस्ट कर रहा है एलिमेंट जो हमने फाइंड करना है, तो इट शुड रिटर्न ट्रू। राइट, अगर नहीं है तो हम देखेंगे कि अगर तो मिडल एलिमेंट एरे में जो हमने मिडल पे एलिमेंट देख रहे हैं, अगर तो वो ग्रेटर देन है द एलिमेंट विच वी नीड टू फाइंड, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर मिडल एलिमेंट ग्रेटर है तो राइट साइड पे तो वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, तो हम राइट को शिफ्ट कर देंगे मिडल -1 पे। इट्स एज सिंपल एज दैट। Otherwise, we will shift our left index. Left would be it should be mid +1, right? So let's see by executing. So हमने 89 उसको पास किया, 89 एग्जिस्ट कर रहा है एरे में, तो उसने हमें रिटर्न कर दिया। राइट, अगर मैं इसको कोई ऐसा एलिमेंट पास करूं जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेट्स से मैं इसको 31 पास करूं, तो इट शुड रिटर्न फॉल्स, यू कैन सी। Okay, so that's all. Thank you very much.